पहला क्वेश्चन, निम्न आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाएं दे रखा है BA और CB को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया गया। तो यदि DAC 135 डिग्री है और ADE 110 डिग्री है तो ACB का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें AC और B का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, CAD 135 एंड ABE हमारे पास गिवन है 110। तो ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है AC और B का वैल्यू। ठीक है, यहाँ DAC जो भी हम यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास जो दिया हुआ है गिवन क्या है, गिवन में हम लिख लेंगे ये त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BA, ठीक है, तथा CB को जो है D तथा E बिंदु तक बढ़ाया जाए तो क्या होगा कंडीशन, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ABC के अंदर अगर बात करा जाए तो इसमें जो है AB भुजा को आगे बढ़ाया और साथ में CB भुजा को हमने आगे बढ़ाया। तो फिर हमारे पास क्या एंगल बनता है, DAC वो हमारा 135 डिग्री हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा बन गया AB और E जो है वो 110 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। जब भुजा बढ़ाए तो 110, ऊपर बढ़ाए तो 135। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करना है क्या, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें जो ज्ञात करना है उसे लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात ये करना है कि ACB, ओके, ACB का मान हमें ज्ञात करने हैं, क्या आएगा। तो इसे कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ देखा जाए तो हम जानते हैं रेखिक युग्म कोण से अगर हम बात करें 135 प्लस ये जो अंदर का कोण है हम इसे बोल सकते हैं CAB। ठीक है, 135 प्लस CAB ये रेखिक युग्म कोण है, ये रेखिक युग्म कोण है, इनके बारे में हम लेते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे, आप ध्यान से चित्र में देखिएगा, CAD प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसे बोलेंगे रेखिक युग्म कोण है। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, अब ये CAD का वैल्यूज कितना 135 और हमारे पास CAB पता नहीं है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो CAB इक्वल टू 180 माइनस 135, तो हमारे पास आगे कितने 45 डिग्रीज, यानी कि हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। यानी कि CA और B कितने हो गए 45, ये 135 है। निश्चित सी बात है इन दोनों का सम्स 180 होने चाहिए, तो 135 180 में से घटाया तो 45 डिग्रीज आ गया। तो इस तरह से हमारा आ चुका है CAB। हमें ACB फाइंड आउट करना है, AC और B फाइंड आउट करना है। इससे पहले इसे और फाइंड आउट कर लेंगे ये कितने डिग्री का होगा, तो इसमें भी रेखिक युग्म कोण अप्लाई कर देंगे हम फिर दोबारा से। अगर आप अब चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, कोण CA और B प्लस एंगल ACB वो किसके बराबर होगा, AB और E के। ठीक है, AB और E के इक्वल होगा। CA और B की बात करें 45 डिग्रीज, और साथ में हम AC और B की बात करें, और साथ में यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ ध्यान से देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या कहलाया हमारा, अगर बात करा जाए ABE, अगर इस त्रिभुज के अंदर अगर हम बात करें केवल A B C और E पॉइंट्स में बात करें, तो ये जो बाहर की ओर बना हुआ जो बाह्य कोण इसे हम बहिष्कोणीय बोलते हैं। बहिष्कोणीय अपने सम्मुख दो जो है कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ABE जो है वो इन दोनों के सम्स के इक्वल मैंने दिखाया। इसे बाह्य कोण बोल सकते हैं, बहिष्कोणीय बोल सकते हैं।
अब इसके अंदर वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। आपको चाहिए ACB चाहिए, तो हमने कहा ACB को ही नोट करा, तो यहाँ ABE में से माइनस कर देंगे एंगल CAB को, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ACB इक्वल टू, अब ABE हमारे पास कितना गिवन है, ABE 110 है, यहाँ से देख लेंगे 110, और हमने CAB अभी भी निकाला था, CAB 45 डिग्री, तो 45 डिग्रीज हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस होने के बाद तो ACB इक्वल टू आ गया हमारे पास 65 डिग्रीज। तो क्लियर है, इस तरह से हमारा आ गया आंसर। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए हमारे पास एंगल एक्स की बात करें इस ट्रायंगल में, XYZ त्रिभुज में, तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे एक्स एंगल हमारे पास 64 दिया गया है, वाई एंगल हमारे पास 56 दिया हुआ है, यानी कि XYZ, और एक बार हमारे पास दिया हुआ एंगल एक्स और एक बार दिया XYZ, वो दिया हुआ 56 डिग्रीज। तो हमें जो है, और साथ में यदि YO और जो है OZ को आपस में मिलाया जाए तो एक और ट्रायंगल बन जाता है, ये अंदर की ओर एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो इन दोनों में हमें जो फाइंड आउट करना है XYZ, एंगल XYZ को फाइंड करना है, XY और Z, और साथ में XZY, XZ और हमें Y को फाइंड आउट करने हैं कि समद्विभाजक है ये दोनों, क्या इन दोनों कोणों के समद्विभाजक है ये वाली रेखाएं, ये तो हमें मतलब क्वेश्चंस में पढ़ लीजिएगा, ये फाइंड ना करके ये इनके समद्विभाजक रेखाएं हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है OZY और YOZ का वैल्यू, ठीक है, OZ और Y इसे फाइंड आउट करना है, OZY और YOZ, YO और Z, ठीक है, ये वाला, इन दो को हमें दिखाना है, और ये इन दो कोणों का समद्विभाजक रेखा है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है उसे लिख लेंगे हम। गिवन में कह सकते हैं एंगल एक्स हमारे पास है 64 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है, साथ में हमें दिया हुआ है XYZ भी दे रखा है, हमारे पास 56 डिग्रीज है, ठीक है। तो हम अगर डायरेक्टली अगर हम बात करा जाए, हम अगर बात करें ट्रायंगल XY और Z में, किस में, XY और Z में बात करें, तो हम यूँ कह सकते हैं XYZ में कि एंगल XYZ प्लस एंगल YXZ प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर, 180 डिग्री हो गया। अब उसके बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, त्रिभुज के तीनों जो है अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना जो जो हमारे पास वैल्यू है। तो इसका वैल्यू है 56 और इसका वैल्यू हमारे पास है 64 डिग्रीज प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180। अब हमें XZY निकाल लेंगे, तो 180 और मैं माइनस कर देंगे क्या चीज़, 120 को, तो हमारे पास आएगा XZY इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास आ गया XZY कितना, हमारे पास 60 डिग्रीज आया। 120 इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे। तो अब इस तरह से आ गया ये। अब उसके बाद हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल OYZ की बात करा जाए, OYZ जो वो किसका हाफ है, आधा है, किसका आधा है, XYZ एंगल का हाफ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि एंगल, अगर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए OY इसमें क्या कर ले रहे हैं हम, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो OYZ इक्वल टू 1/2, एंगल XZY का हमने वैल्यू भी निकाला है 60 डिग्रीज। इसे XYZ का जो है ऊपर देखिएगा, XYZ 60 ना होकर कितना है, 56 है, यहाँ 56 लिख लेंगे, 56 डिग्री है, ठीक है। XYZ कितना हमारे पास है, 56 डिग्री है, XYZ 56,
तो इसे 56 मैंने लिख लिया, इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, तो ये 28 डिग्रीज हो गया हमारे पास। OYZ हमारे पास हो गया 28 डिग्रीज। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, अब तथा दूसरा निकालते हैं OZY। ये भी जो है एंगल किसका हाफ होगा, XZY का हाफ होगा। इसे हम वैल्यू पुट कर देंगे, XZY हमारे पास 60 डिग्रीज़ है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया आपका 30 डिग्रीज़, यानी कि OZY हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्रीज़। तो एक तो ये आ गया 28 और ये आ गया आपके पास 30 डिग्रीज़। अब उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, हम आपको करना क्या है, छोटा जो ट्रायंगल बन गया हमारे पास, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो OZ और Y हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज़। और बात करा जाए OZY हो गया हमारे पास, OZY इसे राउंड अप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया हमारे पास OZY। और हमारे पास ये वाला छोटा एंगल जो आया था, ये आया था हमारा 28 का। ठीक है, इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 28 का ऊपर वाला पता करना है। ठीक है, तो त्रिभुज OYZ में दोबारा चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज OYZ में। अब OYZ में आप क्या जानते हैं, वही पुराना काम कि तीनों त्रिभुज में तीनों एंगल्स का सम्स कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो 28 वैल्यू पुट करेंगे 28 डिग्रीज प्लस 30 प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180। अब एंगल YOZ इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को सम्स कर लेंगे, फिर उधर माइनस कर लेंगे आपका, तो कितना आ जाएगा इसका, माइनस कर लिए 58 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल YOZ, ठीक है जी, एंगल YOZ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसे माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया, 180 में से 58 गए तो 122। तो ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो यही हमें बताने थे। तो आता है, आप लिख लेंगे फाइनली, आता है हमारे पास एंगल OZY इक्वल टू 30 डिग्रीज तथा एंगल YOZ इक्वल टू 120 डिग्रीज। आंसर क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर समझ में आ गया, हमारा आंसर आ गया 122 और 30 डिग्रीज, यानी कि ये वाला हमारा एंगल जो आया 122 डिग्रीज आ गया। क्लियर, और इन तीनों को सम्स करेंगे तो 180 ही आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर।